रवि का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां सुविधाओं का नाम मात्र ही था। बिजली अक्सर चली जाती थी, स्कूल में ठीक से पढ़ाई नहीं होती थी और गांव के लोग मानते थे कि गरीब का बच्चा गरीब ही रहेगा। रवि का परिवार बहुत संघर्ष में जी रहा था। उसके पिता एक छोटे किसान थे, जो दिन रात मेहनत करके भी मुश्किल से घर चला पाते थे। उनकी आमदनी इतनी कम थी कि कई बार पूरे परिवार को आधे पेट खाना खाना पड़ता था। माँ घर के छोटे मोटे काम करके परिवार की मदद करती थी, लेकिन उनकी स्थिति कभी नहीं बदली। बचपन से ही रवि में कुछ अलग करने की चाह थी। वह जानता था कि अगर वह इस गरीबी से बाहर निकलना चाहता है तो उसे पढ़ाई करनी होगी, लेकिन उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। जब स्कूल में किताबें मिलती तो वे भी पुरानी और फटी हुई होती थीं। लेकिन रवि को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपने दोस्तों से किताबें मांगकर पढ़ता, पुराने पन्नों को जोड़कर खुद के लिए नोट्स बनाता और जब कोई रास्ता नहीं बचता तो गांव के मंदिर में जाकर बैठ जाता, जहां थोड़ा सुकून मिलता और वह ध्यान से पढ़ सकता था। गांव में बिजली अक्सर नहीं रहती थी, इसलिए रात को पढ़ाई करना मुश्किल था। लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। वह स्ट्रीट लाइट के नीचे जाकर बैठता और वहीं पढ़ाई करता। कई बार लाइट भी चली जाती तो वह मिट्टी के दिए जलाकर अपनी किताबों में डूब जाता। गांव के लोग उसे पागल कहते, ताने मारते, इतनी मेहनत करके भी क्या मिलेगा, गरीब के बच्चे कभी बड़े आदमी नहीं बनते। लेकिन रवि के मन में कुछ और ही था। वह जानता था कि अगर वह मेहनत करता रहेगा तो एक दिन उसकी किस्मत जरूर बदलेगी। जब 10वीं की परीक्षा आई तो रवि ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वह दिन रात पढ़ाई करता, बिना किसी डर के। कई बार उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, लेकिन उसने कभी अपनी भूख को अपनी पढ़ाई के आड़े नहीं आने दिया। परीक्षा के बाद जब रिजल्ट आया तो पूरे गांव में हलचल मच गई। रवि ने जिले में टॉप किया था। उसके माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अब असली चुनौती कॉलेज में दाखिला लेने की थी। रवि का सपना था कि वह इंजीनियर बने, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा थी। उसके पिता ने बहुत कोशिश की, लेकिन पैसे इकट्ठा नहीं हो पाए। उस समय रवि के पास दो ही विकल्प थे, या तो वह अपनी परिस्थितियों के आगे हार मान ले या फिर खुद कोई रास्ता निकाले। उसने दूसरा रास्ता चुना। रवि ने खेतों में मजदूरी करनी शुरू की। वह सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करता, दोपहर में गांव के छोटे बच्चों को ट्यूशन देता और फिर रात को खुद पढ़ाई करता। ये सिलसिला महीनों तक चला, लेकिन फिर भी उसकी फीस के लिए पैसे पूरे नहीं हो रहे थे। उसने हिम्मत नहीं हारी और कई सरकारी योजनाओं और स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया। अंत में उसकी मेहनत रंग लाई। उसे एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिल गया, जहां उसकी फीस का कुछ हिस्सा स्कॉलरशिप से भर गया। कॉलेज का जीवन भी आसान नहीं था। शहर में रहने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने वहां भी काम करना शुरू किया। वह सुबह क्लास में जाता, दोपहर में लाइब्रेरी में पार्ट टाइम नौकरी करता और रात में देर तक पढ़ाई करता। उसके दोस्त महंगे फोन और कपड़े खरीदते, लेकिन रवि के पास इन सब के लिए पैसे नहीं थे। उसने अपनी जरूरतें सीमित कर ली और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया। 4 साल की कठिन मेहनत के बाद आखिरकार वह दिन आया जब रवि की डिग्री पूरी हुई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि उसे नौकरी मिलेगी या नहीं। उसने कई कंपनियों में आवेदन किया, लेकिन हर जगह उसे ये कहकर मना कर दिया जाता कि उसके पास अनुभव नहीं है। कई बार वह निराश हो जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर एक दिन उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया कि वह इतनी कठिनाइयों के बावजूद यहाँ तक कैसे पहुंचा, तो उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी। उसने बताया कि कैसे उसने बिना बिजली के स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई की, कैसे उसने खेतों में मजदूरी की और कैसे उसने हर मुश्किल का सामना किया। इंटरव्यू लेने वालों की आंखों में सम्मान झलकने लगा। उन्होंने बिना एक और सवाल पूछे उसे नौकरी देने का फैसला कर लिया। जब रवि को ये खबर मिली तो वह कुछ पल के लिए सन्न रह गया। ये वही दिन था जिसका उसने सालों तक सपना देखा था। उसने सबसे पहले अपने माता पिता को फोन किया और कहा, पापा, अब आपको खेतों में काम नहीं करना पड़ेगा। दूसरी तरफ से उसके पिता की रुंधी हुई आवाज आई, मुझे पता था बेटा, तू कुछ बड़ा करेगा। उसकी माँ फोन पर रो रही थी और उस दिन रवि को एहसास हुआ कि उसकी मेहनत रंग लाई है। पहली सैलरी मिलते ही वह बिना किसी को बताए गांव चला गया। उसने अपने पिता को खेत में देखा, जो अब भी मिट्टी से सने हाथों से काम कर रहे थे। वह दौड़कर उनके पास गया, उनके पैर छुए और पहली बार उनकी आंखों में गर्व के आंसू देखे।
फिर उसने चुपचाप अपनी जेब से एक घर की चाबी निकाली और उनके हाथों में रख दी। उसकी माँ ये देखकर फूट फूट कर रोने लगी। ये वही घर था जहाँ बारिश में छत से पानी टपकता था। ये वही घर था जहाँ रवि ने दिए की रोशनी में पढ़ाई की थी। लेकिन आज ये घर बदल चुका था। अब यह सिर्फ ईंटों और सीमेंट का मकान नहीं था, बल्कि यह रवि की मेहनत, संघर्ष और सपनों की जीत थी। गांव के वही लोग जो कभी उसकी मेहनत पर हंसते थे, अब उसे प्रेरणा मान रहे थे। आज रवि सिर्फ एक सफल इंजीनियर नहीं है, बल्कि वह हजारों गरीब बच्चों के लिए उम्मीद की किरण बन चुका है। उसने अपनी सैलरी का एक हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा में लगाना शुरू कर दिया। वह चाहता था कि कोई और बच्चा स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर अपनी किस्मत से न लड़े, बल्कि हर बच्चे को पढ़ाई का अधिकार मिले। रवि की कहानी हमें ये सिखाती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी हो, अगर इंसान के पास मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास है, तो वह किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। असली सफलता सिर्फ पैसे कमाने में नहीं है, बल्कि उन लोगों की जिंदगी बदलने में है जो हमें अपना मानते हैं। संघर्ष से मिला हर आंसू सफलता की हर मुस्कान में बदल सकता है। ये कहानी सिर्फ रवि की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की है जो अपने सपनों के लिए लड़ते हैं, कठिनाइयों से हार नहीं मानते और अंत में अपनी मेहनत से अपनी तकदीर बदल देते हैं।